ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं चूँकि रिगार्डिंग जो इस मंथ है वो इस मंथ में LDC 30% का एग्जामिनेशन होने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ अपेंडिक्स 2A का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि रेलवे की बात हो रही है तो रेल की चर्चा होगी, स्टेशन की बात आएगी, CO6 CO7 की बात आएगी। तो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग में आज हम लोग ट्रैफिक बुक से क्वेश्चन लाए हैं और ट्रैफिक बुक से कौन कौन सारे क्वेश्चन है जो कि रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेसिकली इसी सारे क्वेश्चन पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में स्टार्ट टू एंड बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Dear friends, let's begin and क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एंट्रीज ऑफ गुड्स रेलवे रिसिप्ट विच आर फाउंड इन स्टेशन डिलीवरी बुक। स्टेशन पर एक डिलीवरी बुक होता है बट नॉट इन मशीन प्रिपेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड। यानी एंट्रीज ऑफ गुड्स रेलवे रिसिप्ट गुड्स रेलवे रिसिप्ट का कोई एंट्री जो है विच आर फाउंड इन स्टेशन डिलीवरी बुक, जिसकी की एंट्री स्टेशन डिलीवरी बुक में कर दी गई है बट नॉट इन मशीन प्रिपेयर्ड, लेकिन मशीन में उसकी एंट्री नहीं की गई है, तो ऐसे रेलवे रिसिप्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्ड एंट्रीज। क्या है? इंक्ड एंट्रीज। यानी वैसे कोई रेलवे रिसिप्ट जिसकी एंट्री स्टेशन डिलीवरी बुक में कर दी गई हो बट मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड बट नॉट इन मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड। तो वैसे एंट्री जिसकी रेलवे रिसिप्ट जिसकी एंट्री स्टेशन डिलीवरी बुक में कर दी गई हो बट मशीन में उसका प्रिपेयर नहीं किया गया हो तो वैसे एंट्रीज को बोलते हैं इंक्ड एंट्रीज। क्या बोलते हैं? इंक्ड एंट्रीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता क्वेश्चन नंबर 2 है कि पेड स्टेटमेंट प्रिंटेड टू EDP सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स इनवॉइसेस कंटेंस। यानी एक क्वेश्चन कह रहा है कि पेड स्टेटमेंट प्रिंटेड इन EDP सेंटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो सेंटर होता है वहाँ पर पेड स्टेटमेंट प्रिंटेड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स इनवॉइसेस के बेसिस पर। तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहता है? तो इसमें कंटेंट्स रहता है इनवार्ड पेड इनवॉइसेस। राइट आंसर इज डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कि सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक पार्ट ए प्रिपेयर टू करेक्ट एरर्स टू अवॉइड अल्टरेशन इन द फिगर्स ऑफ ट्रैफिक बुक पार्ट ए इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है? यानी सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक का जो पार्ट ए होता है ये प्रिपेयर टू करेक्ट एरर्स। इसका प्रिपेयर क्यों किया जाता है? करेक्ट एरर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है सप्लीमेंट्री ट्रैफिक बुक ए एंड टू अवॉइड अल्टरेशन इन द फिगर्स ऑफ ट्रैफिक बुक पार्ट ए। और पार्ट ए में जो कोई भी फिगर्स की गड़बड़ी पाई जाती है उससे बचने के लिए जो एंट्री की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। उसे क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट बैलेंस शीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड ऑडिटेड फिगर ऑफ वारंट्स एंड क्रेडिट नोट्स इज एडजस्टेड इन ट्रैफिक बुक। तो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टेशन एंड ऑडिट फिगर्स, यानी स्टेशन और ऑडिट फिगर्स में यदि डिफरेंस पाया जाता है तो फिगर्स ऑफ वारंट्स एंड क्रेडिट के फिगर में
स्टेशन कुछ और शो कर रहा है, जबकि ऑडिट किया जाता है तो कुछ और शो रहा है, तो ऐसे डिफरेंसेस होने पर क्रेडिट नोट इज एडजस्टेड इन ट्रैफिक बुक। तो कहता है कि उसे एडजस्ट ट्रैफिक बुक में एडजस्टेड किया जाता है। तो ट्रैफिक बुक के किस पार्ट में एडजस्ट किया जाता है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो वैसे डिफरेंसेस को पार्ट ए में एंट्री किया जाता है, ए में उसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेड बैलेंस शीट ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन। तो कहता है हेड बैलेंस शीट जो होता है, डियर फ्रेंड्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक बुक याद रखिएगा। ट्रैफिक बुक से क्वेश्चन 5-6 आ जाते हैं। हेड बैलेंस शीट ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन। हेड बैलेंस शीट को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कहाँ पर ऑपरेट किया जाता है? तो उसको ऑपरेट किया जाता है ट्रैफिक बुक में। ओके, हेड बैलेंस शीट को कहाँ ऑपरेट किया जाता है? तो ट्रैफिक बुक में किया जाता है। राइट आंसर इज ए, ट्रैफिक बुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेड बुक ट्रांसफर। अब हेड बैलेंस शीट ट्रांसफर था और यहाँ हेड बुक ट्रांसफर इज ऑपरेटेड इन ट्रैफिक बुक। तो यहाँ आपको बताना है कि हेड बुक जो होता है उसको ट्रैफिक बुक में ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रैफिक बुक में जब उसको ऑपरेट किया जाता है तो किस पार्ट में ऑपरेट किया जाता है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो राइट आंसर इज पार्ट ए। यानी बुक ट्रांसफ़र को ट्रैफिक बुक में जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ उसे पार्ट ए में ऑपरेट किया जाता है, हेड बुक को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है फ्रेट फॉर अकाउंट फाइल्स ऑफ गुड्स इनवॉइसेस नॉट रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉट प्रिंटेड इन मशीन प्रिपेयर्ड abstract is accounted for by the स्टेशन थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनेक्चर ए टू मशीन प्रिपेयर्ड abstract। क्वेश्चन क्या बोला एक बार फिर से समझ लीजिए कि फ्रेट फॉर अकाउंट्स फाइल्स ऑफ गुड इनवॉइसेज नॉट रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस, यानी उसकी अकाउंट ऑफिस में इनवॉइस तैयार नहीं किया जाता है तो एंड कॉन्सिक्वेंटली नॉट प्रिंटेड इन मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो उसका नतीजन क्या होता है, परिणामतः क्या निकलता है कि मशीन में भी उसका प्रिपेयर नहीं किया जाता है किसी भी तरह के इनवॉइसेज। तो इज अकाउंटेड फॉर द बाय द स्टेशन, तो इसे स्टेशन के द्वारा अकाउंटेड किया जाता है थ्रू एनेक्चर ए टू मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 की ओर। कहता कंटिन्यूटी ऑफ गुड्स आर यानी रेलवे रिसिप्ट एनओएस यानी नंबर ऑफ इन अकाउंट्स ऑफिस इज ब्रोकन ड्यू टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट फाइल इन अकाउंट ऑफिस। नन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट फाइल इन अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस में नन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स के किसी भी तरह का जो रिसिप्ट्स है वो अकाउंट ऑफिस में क्या किया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। यानी कंटिन्यूटी ऑफ गुड्स RRNOS इन अकाउंट ऑफिस इज ब्रोकन, इज टूट जाता है, उसकी कनेक्शन खत्म हो जाता है अकाउंट ऑफिस से। क्यों? तो ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट फाइल इन अकाउंट ऑफिस, क्योंकि अकाउंट ऑफिस में उसका कोई सी भी तरह का अकाउंट फाइल नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एट द स्टेशन फ्रेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ MPA एंट्री बिकॉज। तो कहता है एट द स्टेशन फ्रेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग, स्टेशन का जो फ्रेट होता है यानी भाड़ा जो होता है रिमेन्स आउटस्टैंडिंग यानी अभी उसको चुकता करना बाकी है ऑन अकाउंट ऑफ MPA एंट्री बिकॉज, यानी मशीन प्रिपेयर्ड अकाउंट्स मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट यानी अकाउंट ऑफ MPA एंट्री का मतलब होता है मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज, क्योंकि यानी एट द स्टेशन फ्रेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ MPA यानी MPA के स्थान पर जो स्टेशन फ्रेट होता है वो अभी तक भी आउटस्टैंडिंग है यानी चुकता नहीं किया गया है। तो वैसे
वैसे अकाउंट्स को जो अकाउंट ऑफ एमपीए होता है स्टेशन फ्रेट, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है कि कंसाइनमेंट नॉट रिसीव्ड फॉर एनी क्लेम टर्न्ड अप, यानी एमपीए एंट्री के कारण स्टेशन फ्रेट जो है रिमेन्स आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसाइनमेंट नॉट रिसीव्ड और एनी क्लेम टर्न्ड अप, यदि कोई कंसाइनमेंट जो है यानी जो माल भेजा गया बेचने के लिए उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनमेंट नॉट रिसीव्ड, वो माल प्राप्त ही नहीं हुआ और ना ही तो कोई एनी क्लेम टर्न्ड अप, और ना ही कोई क्लेम किया गया हो, तो वैसे स्थिति में एट द स्टेशन फ्रेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ एमपीए एंट्री, यानी एमपीए एंट्री के कारण, यदि एमपीए एंट्री के कारण ऐसा होता है कि स्टेशन फ्रेट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग होता है, तो क्यों होता है? तो बिकॉज कंसाइनमेंट नॉट रिसीव्ड नॉर एनी क्लेम टर्न्ड अप, ना तो कंसाइनमेंट रिसीव किया गया है, यानी ना तो जो प्रेषित माल था जो जिस माल को भेजा गया है बेचने के लिए, ना तो वो रिसीव किया गया है और ना ही कोई क्लेम उसके अगेंस्ट में दर्ज किया गया है, टर्न अप किया गया है। तो वैसे स्थिति में स्टेशन फ्रेट को रिमेन्स आउटस्टैंडिंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स इनवॉइसेज शो, गुड्स का जो इनवॉइस होता है वो क्या शो करता है? तो वो शो करता है चार्जेबल डिस्टेंस, याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी कि गुड्स इनवॉइसेज शो चार्जेबल डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस चार्जेबल है, ये गुड्स रिसिप्ट गुड्स इनवॉइस शो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि गुड्स मशीन प्रीपेड एब्स्ट्रैक्ट शो, यानी गुड्स मशीन प्रीपेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी जिसको अभी हम लोग बोल रहे थे एमपीए, क्या? एमपीए यानी मशीन प्रीपेड एब्स्ट्रैक्ट, यानी गुड्स से रिलेटेड जो मशीन प्रीपेड एब्स्ट्रैक्ट होता है वो क्या शो करता है? तो वो शो करता है ऑल द इनवॉइसेज इशूड टू ए स्टेशन ड्यूरिंग ए मंथ, यानी एक महीने के दौरान किसी भी स्टेशन के द्वारा जितने भी तरह के इनवॉइस इशू किया जाता है, बेसिकली मशीन प्रीपेड एब्स्ट्रैक्ट वही शो करता है। सो राइट आंसर इज बी, ऑल द इनवॉइसेज इशूड टू ए स्टेशन ड्यूरिंग ए मंथ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़ते चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द अंडर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रैफिक, यानी नॉट इन्वॉल्विंग स्पेशल फीचर्स अप टू द फॉलोइंग लिमिट इज नॉट डेबिटेड अगेंस्ट अ स्टेशन, यानी अप टू RS 2 रुपीज़, यानी द अंडर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ट्रैफिक के रिस्पेक्ट में अंडर चार्जेज की बात हो रही है, जिसमें नॉट इन्वॉल्विंग अ स्पेशल फीचर हो, अप टू द फॉलोइंग लिमिट इज नॉट डेबिटेड अगेंस्ट स्टेशन, कितने रुपीज़ तक जो लिमिट है जो कि स्टेशन के अगेंस्ट में डेबिट नहीं माना जाएगा, तो वो है RS 2 यानी ₹2। नेक्स्ट है कि वेयर साइडिंग चार्जेस आर रिकवर्ड एट पर संट बेसिस, संट मीन्स क्या होता है? यानी वेयर साइडिंग चार्जेज आर रिकवर्ड एट पर संट, यानी संट के बेसिस पर जब चार्जेज रिकवर किया जाता है, तो यहाँ पर संट का मीनिंग क्या निकल रहा है? तो संट का मीनिंग निकल रहा है कि फॉर ए ट्रिप ऑफ द इंजन फ्रॉम स्टेशन टू साइडिंग एक्सचेंज यार्ड एंड बैक लाइट और विथ लोड। बैक लाइट और विथ लोड कहने का सेंस हुआ कि लाइट का मतलब हुआ कि सिर्फ इंजन लोड कराएगा, एंड विथ लोड का मतलब हुआ कि इंजन के साथ साथ उसमें जो बोगी में जो गुड्स रखा गया वो भी लोड कराएगा। तो संट का मीनिंग यही होता है कि फॉर ए ट्रिप ऑफ द इंजन फ्रॉम स्टेशन टू साइडिंग, यानी एक इंजन का स्टेशन से लेकर साइडिंग तक या एक्सचेंज यार्ड तक का जो डिस्टेंस होता है, या फिर एंड बैक लाइट और विथ लोड, और पुनः साइडिंग से एक्सचेंज यार्ड से लाइट मतलब सिर्फ इंजन लौट कर वापस आता है स्टेशन तक, या विथ लोड आता है, तो वैसे
अर्थ का जो अर्थ हुआ वो शंट का मीनिंग होता है, SHUNT शंट। तो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 14, डेमरेज चार्जेज ऑन बॉक्स रेट्स आर लेविड, यानी डेमरेज चार्ज होता है बॉक्स पर। बॉक्स कहने का मतलब हुआ जो बैगन होता है, जो बोगी होता है, बैगन कह सकते हैं, जिसमें माल भरा जाता है। तो डेमरेज चार्जेज ऑन बॉक्स रेट्स आर लेविड पर लगाया जाता है किस बेस पर? ऑन ऑल द बैगन्स ऑफ द रेक on the basis of time of last released wagon except those which were released within free time and either worked away or almost of good be worked away। Dear friends, ऑप्शन बहुत ही लंबा है, चिंता करने की बात नहीं। सीधा ए आप समझिए कि डेमरेज चार्ज कब लगाया जाता है। तो डेमरेज चार्ज लगाया जाता है ऑन ऑल द वैगन्स ऑफ द रेक, रेक के सभी बैगन्स पर डेमरेज चार्ज लगाया जाता है किस बेसिस पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ लास्ट रिलीज बैगन, यानी बैगन कोई साइडिंग में गया रेक लोड करने के लिए, और वहाँ जितने समय तक टाइम दिया गया है माल लोड और अनलोड करने का, उससे यदि ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पर डेमरेज चार्ज दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर साइडिंग चार्जेज आर रिकवर्ड ऑन पर वैगन बेसिस द वैगन मीन्स, तो वैगन मीन्स है 4 व्हील्ड वैगन। वैगन का मीन्स क्या है? यानी कि वेयर साइडिंग चार्जेज आर रिकवर्ड ऑन पर वैगन बेसिस, यानी जिस साइडिंग में वैगन बेसिस पर चार्जेज रिकवर किया जाता है। तो यहाँ पर वैगन का मीन्स क्या है? तो वैगन का मीन्स है 4 व्हील्ड वैगन, यानी 4 व्हील वैगन हो गया वैगन मीन्स। नेक्स्ट है कि मिनिमम वेट कंडीशन फॉर ट्रेन लोड रेट इन केस ऑफ बिजी गुड्स ट्रैफिक इज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा इसे स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं ताकि सुविधा हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है मिनिमम वेट कंडीशन फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए जो मिनिमम वेट कंडीशन है ट्रेन लोड के लिए, रेट इन केस ऑफ बिजी गुड्स ट्रैफिक इज कितना है? यानी जो मिनिमम वेट कंडीशन है ट्रेन के लिए, लोडिंग ट्रेन के लिए, वो है 1400 टन्स, यानी 1400 टन जो है वो मिनिमम वेट कंडीशन फॉर ट्रेन लोड रेट इन केस ऑफ बिजी गुड्स ट्रैफिक इज। यानी बिजी गुड्स ट्रैफिक की बात हो तो वहाँ पर जो मिनिमम वेट कंडीशन है वो है 1400 टन। नेक्स्ट है कि रेशनलाइज्ड स्कीम फॉर रूटिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक एग्जेम्प्ट्स, तो है POL ट्रैफिक, POL ट्रैफिक है ना। यानी POL ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली POL का मतलब होता है P फॉर पेट्रोलियम, O फॉर ऑयल एंड L फॉर लुब्रिकेंट्स, यानी POL ट्रैफिक इसको बोला जाता है। एंड बिजी गुड्स ट्रैफिक, ये जैसे कि 16 में भी देखे कि यहाँ पर भी टर्म आया बिजी गुड्स ट्रैफिक, तो बिजी ब्रॉडगेज, बिजी मतलब होता है ब्रॉडगेज। एंड नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड वेट चार्जेबल फॉर ए जूट बैग कंटेनिंग सीमेंट, यानी जो सीमेंट बैग जो कि कंटेनिंग सीमेंट हो, जूट बैग में सीमेंट का हो, तो स्टैंडर्ड वेट जो चार्जेबल होता है कि स्टैंडर्ड वेट कितना हो सकता है? जूट बैग कंटेनिंग जिसमें सीमेंट रखा गया हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड वेट चार्जेबल होता है वो होता है 50 to 55 kg, यानी 50 से 55 kg। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कि द रिकॉर्ड एट द स्टेशन which shows placement time and date as also time of release and date of a wagon is, तो वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर जिसको बोलते हैं WTR, वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर। यानी द रिकॉर्ड एट द स्टेशन, यानी स्टेशन पर जो रिकॉर्ड किया जाता है, विच सोच क्या सोच करता है? तो प्लेसमेंट टाइम एंड डेट, यानी किसी भी रैक का प्लेसमेंट साइडिंग में कब हुआ, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। साइडिंग मतलब जहाँ पर से माल लोडिंग और अनलोडिंग होता है, बेसिकली लोडिंग ही होता है, अनलोडिंग भी होता है। तो प्लेसमेंट टाइम एंड डेट एज ऑल्सो टाइम ऑफ रिलीज एंड डेट ऑफ ए वैगन,
और वहाँ से मान लीजिए कि प्लेसमेंट किया गया, उस पर माल लोड कर दिया गया, तो वहाँ से रिलीज़ कब हो गया, रिलीज़ कब हुआ, तो ऐसे रिकॉर्ड जो स्टेशन पर किया जाता उसे बोलते हैं WTR, वैगन ट्रांसफ़र रजिस्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर की ओर। व्हेन ए वैगन इज प्लेस्ड टू द साइडिंग फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए साइडिंग में यदि कोई वैगन प्लेस किया जाता है तो द डेट एंड टाइम इज रिकॉर्डेड इन, डेट और टाइम किस में रिकॉर्ड किया जाता है कि कब कब वो प्लेस हुआ और वो कौन से डेट में उसका प्लेसमेंट हुआ वैगन का साइडिंग में। तो इन सारी बातों का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किया जाता है प्लेसमेंट मेमो में किया जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट मेमो में। नेक्स्ट, साइडिंग चार्जेज आर लेविड ऑन, साइडिंग चार्ज किस पर लगाया जाता है, तो राउंड ट्रिप बेसिस पर लगाया जाता है या थ्रू डिस्टेंस बेसिस पर लगाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है कि जो साइडिंग चार्ज होता है वो राउंड ट्रिप बेसिस पर भी लगाया जाता है और थ्रू डिस्टेंस बेसिस पर भी लगाया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन एग्जाम में, एक्चुअली में ट्रैफिक बुक से ये सब क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट है कि इनवॉइसेज इशूड थ्रू TMS इज नोन एज, TMS का मतलब क्या होता है, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। यस, तो नेक्स्ट है कि इनवॉइसेज इशूड थ्रू TMS इज नोन एज, TMS का फुल फॉर्म क्या होता है, TMS, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, TMS ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी एब्रीविएशन में भी पूछ देता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ TMS, तो ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अभी हम लोग पढ़े MPA का फुल फॉर्म क्या था, तो मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, एंड TMS ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की ओर कि इनवॉइसेज इशू थ्रू TMS इज नोन एज ERR। अब ERR का मतलब क्या होता है, तो ER का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट ERR। तो कहता है कि जो इनवॉइसेज TMS के थ्रू इशू किया जाता है उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे जानते हैं ERR, यानी इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिप्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट रियलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, EPS, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज डन बाय, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र इन नोटिफाइड बैंक्स, जो भी बैंक नोटिफाइड हो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किस फ्रेट को, तो फ्रेट रियलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की व्यवस्था होती है वहाँ पर जो फ्रेट होता है यानी भाड़ा जो होता है वो किसके माध्यम से डन किया जाता है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र इन नोटिफाइड बैंक्स। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कि स्टेशन टू स्टेशन रेट इज एप्लीकेबल। अब देखिए स्टेशन टू स्टेशन रेट एप्लीकेबल कब होता है, तो स्टेशन टू स्टेशन जो रेट होता है वो एप्लीकेबल क्या, बिटवीन पेयर ऑफ स्टेशन, 2 स्टेशन के बीच में, या ओनली फॉर नोटिफाइड कमोडिटीज़, जो कमोडिटीज नोटिफाइड है उसके लिए, या फॉर मोर देन मिनिमम वेट एज डिक्लेयर इन द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जिस तरह से डिक्लेयर किया गया है मिनिमम वेट उससे ज़्यादा के लिए स्टेशन टू स्टेशन रेट एप्लीकेबल होता है, या फिर एक लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार हमने अपने वीडियो में चर्चा किया है कि जो ऑप्शन लंबा रहे और आप नहीं जान रहे उसको आप टिक कर दीजिए, और यदि ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव रहे तो आंख बंद करके ऑल ऑफ द एबव मारिए। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। टर्मिनल टैक्स इज लेविड ऑन, टर्मिनल टैक्स किस पर लगाया जाता है, गुड्स ट्रैफिक पर या पैसेंजर ट्रैफिक पर। तो डियर फ्रेंड, टर्मिनल टैक्स जो होता है वो बेसिकली गुड्स ट्रैफिक पर भी लगाया जाता है और पैसेंजर ट्रैफिक पर भी लगाया जाता है टर्मिनल टैक्स। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट 7C इज नोन एज। डियर फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7C जो स्टेटमेंट है वो किस रूप में जाना जाता है, तो 7-6 जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली कमोडिटी स्टैटिक्स के रूप में जाना जाता है।
कमोडिटी स्टैटिक्स के रूप में 7C जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियोडिकल स्टैटिकल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय जोनल रेलवे। जोनल रेलवे के द्वारा इनमें से इन चार में से कौन सा जो पीरियोडिकल स्टैटिकल स्टेटमेंट है वो तैयार नहीं किया जाता है। तो इंडियन रेलवे जो एनुअल स्टैटिकल स्टेटमेंट होता है इंडियन रेलवे का, वो जोनल रेलवे के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। सो राइट आंसर इज बी डी, है ना। यानी इंडियन रेलवेज एनुअल स्टैटिक स्टेटमेंट जो होता है, एनुअल स्टैटिकल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय जोनल रेलवे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि स्टैटिकल डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर विच अथॉरिटी ऑफ जोनल रेलवे। स्टैटिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो जोनल रेलवे जो अथॉरिटी होता है, वो जोनल रेलवे के जो अथॉरिटी होता है स्टैटिकल डिपार्टमेंट का, तो स्टैटिकल डिपार्टमेंट जो फंक्शन करता है अंडर विच अथॉरिटी ऑफ जोनल रेलवे, जोनल रेलवे के किस अथॉरिटी के अंडर में काम करता है, तो यह काम करता है PFA यानी प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र। PFA का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड एज यूनिट इन रेलवे स्टैटिक्स। रेलवे स्टैटिक्स में यूनिट के रूप में इनमें से इन चार में से कौन यूज नहीं किया जाता है। प्राइमरी यूनिट, डेरिवेटेड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या टेरिटरी यूनिट। तो राइट आंसर इज टेरिटरी यूनिट। फंडामेंटल, प्राइमरी, डेरिवेटेड यूनिट ये सारा है जो कि रेलवे स्टैटिक्स में एक यूनिट के रूप में यूज किया जाता है, बट जो टेरिटरी यूनिट है वो यूज नहीं किया जाता, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा डी। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी यूनिट इन रेलवेज स्टैटिक्स। रेलवेज स्टैटिक्स में प्राइमरी यूनिट के रूप में किसे कैटेगराइज नहीं किया गया है। डिस्टेंस को, वेट को, ड्यूरेशन को, सर्विस को। तो याद रखिएगा कि रेलवे स्टैटिक्स में जो है वो प्राइमरी यूनिट के तहत या प्राइमरी यूनिट के रूप में जो इसे कैटेगराइज नहीं किया गया है वो है आपका वेट। वेट को प्राइमरी यूनिट के रूप में रेलवे स्टैटिक्स में कैटेगराइज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वुड हैव ग्रेटर वैल्यू ओवर ए जोनल रेलवे। यानी जोनल रेलवे में इन चार में से किसका जो है ग्रेटर वैल्यू है ओवर जनरल रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर है देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है जनरल कैश बुक, GCB, जनरल GCB। ये सब सारा एब्रीविएशन में पूछा जाता है। जनरल कैश बुक, है ना। यानी जनरल कैश बुक जो होता है ओवरऑल जोनल रेलवे पर उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि विच ऑफ द फ्लोइंग अर्निंग्स इज नॉट अपॉर्शनड। यानी अपॉर्शन का मतलब होता है बंटवारा। इनमें से किसका जो अर्निंग है वो अपॉर्शन नहीं किया जाता है। मिलिट्री ट्रैफिक का, BPT का, ब्लैंक पेपर टिकट। देखिए BPT ब्लैंक पेपर टिकट, या फिर पार्सल ट्रैफिक का, या फिर EFT का। EFT का मतलब क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट। तो EFT जो होता है उसका अपॉर्शन नहीं किया जाता है, एक्सेस फेयर टिकट का अपॉर्शन नहीं किया जाता है। उससे जो अर्निंग होती है वो अर्निंग रेलवे में, रेलवे के अंतर्गत ही रहता है, रेलवे में ही रहता है, बट उसका अपॉर्शन नहीं किया जाता है, बंटवारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेलवेज नेट अर्निंग इज एग्जिबिटेड इन विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक। यानी रेलवे का जो अर्निंग होता है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि रेलवे का जो अर्निंग होता है वो बेसिकली X, Y एंड Z, कोचिंग, गुड्स एंड सन्ड्री, इस तीन रूप में रेलवे के जो अर्निंग होती है वो ट्रैफिक बुक के किस पार्ट में उसका मेंशन किया जाता है। तो जो अर्निंग होती है रेलवे का नेट अर्निंग
यहाँ पर देखिए नेट अर्निंग की बात हो रही है। रेलवे की जो नेट अर्निंग होती है उसको कहाँ पर दिखाया जाता है, तो उसे ट्रैफिक बुक में तो दिखाया जाता है, बट ट्रैफिक बुक के किस पार्ट में, तो ट्रैफिक बुक के पार्ट डी में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, अब है कि फाइंड ओड वन आउट, इसमें कौन सा अलग है, अप्रॉक्सीमेट बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट, अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, टेस्ट बैलेंस शीट। तो टेस्ट बैलेंस शीट ट्रैफिक बुक के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट तो आएगा ट्रैफिक बुक के पार्ट, अप्रॉक्सीमेट बैलेंस शीट ए भी आएगा, अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट जिसको AOB भी बोला जाता है, AOB अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट, ये सारा पार्ट है जो ट्रैफिक बुक का है। बट टेस्ट बैलेंस शीट ये जो है नहीं है ट्रैफिक बुक का पार्ट, तो टेस्ट बैलेंस शीट इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमको फाइंड क्या करना था, ऑड वन को फाइंड करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 36 कि एक्सपैंड द टर्म MPA एज यूज्ड इन गुड्स ट्रैफिक। अब गुड्स ट्रैफिक में MPA जो टर्म है वो किस रूप में यूज किया जाता है, तो अभी कुछ देर पहले भी पढ़े, MPA का मतलब होता है मशीन प्रिपेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन प्रिपेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट MPA। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, अपेंडिक्स 2A LDC 30% जो भी अभी होने वाला है, कल के डेट में अपेंडिक्स 3A होता है इन, क्योंकि सबका अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन ट्रैफिक बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट एग्जिबिटेड इन गुड्स बैलेंस शीट। गुड्स बैलेंस शीट में किसको एग्जीबिशन नहीं किया जाता, यानी किसको नहीं दिखाया जाता, बारफेज का या डैमरेज का या WRF का या लेफ्ट लगेज का। तो लेफ्ट लगेज गुड्स बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, गुड्स बैलेंस शीट में आपका WRF दिखाया जाता है, डैमरेज चार्जेस दिखाया जाता है, बारफेज चार्जेस दिखाया जाता है, बट जो लेफ्ट लगेज है वो शो नहीं किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 कि फॉरवर्डिंग नोट फॉर बुकिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग। तो कहता है द रूट बाई विच द गुड्स आर टू बी बुक्ड, यानी जिस रूट के माध्यम से गुड्स बुक किया जाता है तो उसे फॉरवर्डिंग नोट फॉर बुकिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जो गुड्स ट्रैफिक जो होता है डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो गुड्स ट्रैफिक जो बुकिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक होता है उसमें जो द रूट बाई विच द गुड्स आर टू बी बुक्ड, यानी जिस रूट के द्वारा गुड्स को बुक किया जाता है उसका मेंशन फॉरवर्डिंग नोटिंग में नहीं किया जाता है। फॉरवर्डिंग नोट फॉर बुकिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग, तो राइट आंसर इज द रूट बाई विच द गुड्स आर टू बी बुक्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वेइंग मशीन्स एट अ स्टेशन फॉर वेमेंट और पार्सल्स आर टेस्टेड बाई, तो कहता है कि स्टेशन पर जो वेइंग मशीन होता है, नाप तोल करने की जो मशीन होती है, या फॉर पेमेंट ऑफ पार्सल आर टेस्टेड बाय, यानी कोई पार्सल जा रहा है उसका पेमेंट करवाना, वजन करवाना जो कि स्टेशन पर उपलब्ध होता है, तो टेस्टेड जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो राइट आंसर जो है वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो पार्सल का पेमेंट किया जाता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कोशिश यही है कि एग्जाम चाहे जो भी हो, LDC 30% हो, अपेंडिक्स 2A हो, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की रूल्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ explosive and other dangerous goods are laid down in IRCA coaching traffic, IRCA goods traffic, IRCA military tariff या फिर IRCA रेडी ट्रैफिक। तो डियर फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा IRCA रेट टैरिफ, यानी टैरिफ मीन्स क्या होता है, कर,
और IRCA का मतलब क्या होता है? इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, IRCA याद रखिएगा, फुल फॉर्म में आता है, एब्रीविएशन में आता है IRCA, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी फाउंड एट अ स्टेशन? स्टेशन पर क्या नहीं पाया जाता है? गुड्स डिलीवरी बुक पाया जाता है, गुड्स कैश बुक पाया जाता है, MPA पाया जाता है, बट पेड स्टेटमेंट दीज आर नॉट अवेलेबल एट अ स्टेशन। या कह सकते हैं कि पेड स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी फाउंड एट स्टेशन। बाकी आपका गुड्स कैश बुक, गुड्स डिलीवरी बुक, MPA, ये सारा चीज़ स्टेशन पर उपलब्ध होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 कि डैमरेज एंड बारफेज रिटर्न्स आर प्रिपेयर्ड इन, जो डैमरेज और बारफेज चार्जेज होता है, जो बारफेज रिटर्न्स होता है वो प्रिपेयर ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी में, क्वाड्रिप्लिकेट 4 कॉपी में, नॉट स्पेसिफाइड या स्पेसिफाइड ही नहीं किया जाता, या फिर डुप्लीकेट। तो राइट आंसर इज डुप्लीकेट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है डैमरेज एंड बारफेज रिटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? इसमें करेक्ट कौन है? अदर कोचिंग अर्निंग आर बुक्ड अंडर अब्स्ट्रैक्ट X, सन्ड्री अर्निंग आर बुक्ड अंडर अब्स्ट्रैक्ट Z। तो यही तो सही है, रेलवे की अर्निंग X, Y, Z में होता है। तो X जो होता है वो कोचिंग के लिए, Y जो होता है वो गुड्स के लिए, एंड Z फॉर सन्ड्री के लिए। तो कहता है अदर कोचिंग अर्निंग, कोचिंग अर्निंग जो होता है अब्स्ट्रैक्ट S में, सही है। सन्ड्री अर्निंग, सन्ड्री अर्निंग जो है वो बुक्ड अंडर अब्स्ट्रैक्ट Z, तो सही है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन है? ओनली 1 CR नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर द रेमिटेंस ऑफ ऑल द कैश रिसीव्ड एट अ स्टेशन। कैश रिसिप्ट नोट, only 1 CR note is prepared. Which of the following is correct? तो only 1 CR note is prepared. CR note क्या होता है? क्रेडिट नोट नहीं, CR नोट मतलब होता है कैश रेमिटेंस नोट, प्रिपेयर्ड फॉर द रेमिटेंस ऑफ ऑल द कैश रिसीव्ड एट अ स्टेशन। स्टेशन पर जितने भी तरह के कैश का जो रेमिटेंस किया जाता है वो किस माध्यम से किया जाता है? तो ओनली 1 CR नोट इज प्रिपेयर्ड। CR नोट, सिर्फ CR नोट प्रिपेयर किया जाता है ओनली 1, जिसके माध्यम से कि रेमिटेंस ऑफ ऑल द कैश रिसीव्ड एट स्टेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कि विच ऑफ द फ्लोइंग, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड की बात जो मैंने बोला है, यदि आप स्टार्ट टू एंड सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है ट्रैफिक बुक के अंतर्गत यदि आप इसे देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मशीन इज नॉट फाउंड एट रेलवे स्टेशन? ATBM, BRS, कोच डिस्प्ले बोर्ड, या फिर टिकट प्रिंटिंग मशीन। तो देखिए ATBM, VRS या फिर कोच डिस्प्ले बोर्ड, BRS, ATBM सभी रहता है, बट इलेक्ट्रॉनिक या जिसको बोलते हैं टिकट प्रिंटिंग मशीन जो होता है वो स्टेशन पर नहीं उपलब्ध होता है। और यहाँ पर जो है ATBM ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, ATBM का मतलब होता है ATBM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ATBM, तो जितने भी तरह के ATBM, कोच डिस्प्ले बोर्ड, ये सारे चीज़ रेलवे स्टेशन पर पाए जाते हैं। ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन, यस, ATBM ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन, ATBM का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन, ये सब रहता है, बट इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रिंटिंग मशीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रैफिक बुक? ट्रैफिक बुक के लिए कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर इट इज मेंटेन इन 4 पार्ट्स। सही बात है, ट्रैफिक बुक 4 पार्ट्स में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रैफिक बुक जो है कितने पार्ट्स में इसको मेंटेन किया जाता है?
तो 4 पार्ट में A B C D। एवरी पार्ट इज मेंटेन्ड सेपरेटली फॉर कोचिंग एंड गुड्स ट्रैफिक, एकदम बिल्कुल सही, ये भी सही है। ट्रैफिक अकाउंट इज ऑपरेटेड अपॉन इन पार्ट सी, ये भी सही है। ट्रैफिक अकाउंट इज ऑपरेटेड अपॉन पार्ट सी, सही है। आगे हम लोग चर्चा भी किए थे। लेकिन ऑप्शन जो डी है कि रिजल्ट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ अर्निंग इज रिकॉर्डेड इन पार्ट सी, ये हमारा गलत है, ये हमारा इनकरेक्ट है ना। तो क्वेश्चन मेरा वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रैफिक बुक। नेक्स्ट 47, व्हाट एप्रोप्रिएट वर्ड विल कम इन द ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर क्या आएगा ब्लैंक के स्थान पर। द एडवाइस ऑफ इंटरनल चेक कंपेयर्स द ब्लैंक्स एज शोन बाय द स्टेशन विच दैट अराइव्ड एट बाय द अकाउंट ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के माध्यम से, क्लोजिंग बैलेंस एज शोन बाय द स्टेशन, स्टेशन के द्वारा जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाया जाता है, विथ दैट अराइव्ड एट बाय द अकाउंट्स ऑफिस, और वही चीज़ अकाउंट ऑफिस में पहुंचता है और उसी के बेस पर अकाउंट ऑफिस काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से सही कौन है? इस चार में से सही क्या है? क्रेडिट एडवाइस नोट is issued by account office, credit advice notes is issued by senior TIA। तो आंसर मेरा यहीं पर आ गया कि जो क्रेडिट एडवाइस नोट्स होता है ना, क्रेडिट एडवाइस नोट्स इज इशूड बाय अकाउंट ऑफिस। इस सब बिल्कुल क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्रेडिट एडवाइस नोट जो है वो अकाउंट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, नेम ऑफ स्टेशन इन ट्रैफिक बुक पार्ट ए इज जनरली मेंटेन्ड इन, किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में, जियोग्राफिकल ऑर्डर में, या इन ऑर्डर ऑफ देयर अर्निंग। यानी नेम ऑफ स्टेशन इन ट्रैफिक बुक पार्ट ए इज जनरली मेंटेन्ड, यानी ट्रैफिक बुक के पार्ट ए में जो स्टेशन का जो नाम होता है, जो नेम होता है, वो किस ऑर्डर में उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है जियोग्राफिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है नेम ऑफ स्टेशन। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, अब ये ज़्यादा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यानी 49 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए हैं ट्रैफिक बुक का, जो कि अपेंडिक्स 3A, अपेंडिक्स 2A, LDC 30%, 70%, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हो, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक बुक से जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। तो डियर फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में का जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। तो बस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।